हमारा सब कुछ बुरा चल रहा हो, खराब चल रहा हो, मन दुखित हो, खेदित हो और हमारे जीवन में पूर्ण तरह से अशांति है, पराजय है, अपमान है, निंदा है, कोई तरक्की नहीं है, कोई प्रकार की उम्मीद भी नजर नहीं आती है। ऐसे समय मानो ऐसा लगता है कि सच में हमारी जीवन फिर से एक बार आरंभ हुई तो बहुत अच्छा लगेगा। मनुष्य कई प्रकार से अपने जीवन को शुरुआत करना चाहता है, नया बनाना चाहता है। इस प्रक्रिया में वो पुरानी चीजों को भुलाते हुए नई चीजों को बनाने की कोशिश करता है। कभी कभी मनुष्य ऐसी भी कामना करता है, मेरी जीवन अंत हो जाए, फिर से मैं को जन्म ले लूं और सब कुछ नया आरंभ हो जाए, जिसमें सब भलाई भलाई हो सके, सब अच्छाई अच्छाई हो सके और जिसमें मेरी तरक्की हो सके, जिसमें मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे जीवन में ऐसे कोई दुख या संकट या विधा ना हो, लेकिन सब खुशी और आराम के साथ में, शांति और आनंद के साथ में मेरे जीवन बरकतमय होकर आगे बढ़ती जाए। अधिकतर लोग इस प्रकार की कामना किया करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। क्या संभव है? संभव यही है, ये जीवन इसी प्रकार से हमें आगे चलाना होगा। इसी जीवन में परिवर्तन को लेकर आना होगा। जो कुछ भी बदलाव चाहते हैं उसी जीवन में करना होगा। हमें यहीं पर कुछ चीज़ों को भूलना है और कुछ चीज़ों को स्मरण रखना है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को निकालना है और कुछ चीज़ों को जोड़ना है। कुछ ऐसे सीखी हुई चीज़ों को हमारे दिमाग से, हमारे जीवन से और हमारे व्यवहार से, हमारे तौर तरीकों से, हमारे रग रग से निकालना पड़ता है और नई चीज़ों को हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे कण कण में उसे प्रवेश करवाना होता है। यहीं पर हमारी जीवन आरंभ होती है, नयापन यहीं पर आरंभ होती है। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। एक नई जीवन की शुरुआत करना है तो मनुष्य को सबसे पहले एहसास करना होगा कि उसकी पुरानी जीवन में कुछ खराबी है, कुछ खोट है और उस पुरानी जीवन को त्यागना है, उसे छोड़ देना है, उसे ठुकरा देना है और नए जीवन को अपनाना है। यही निर्णय हमारी नए जीवन की प्रक्रिया की आरंभ होती है और यहाँ से हमारी प्रक्रिया, हमारी यात्रा आरंभ होते हुए आगे बढ़ती है। कुछ चीज़ों को हम निकालने शुरू करते हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ना शुरू करते हैं, कुछ चीज़ों को मिटाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को बुलाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ चीज़ों को अपनाने के लिए और कुछ चीज़ों को स्मरण रखने के लिए कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान मनुष्य एक नई सृष्टि बन जाता है। इसी बात को नए नियम के शब्दों में जब सुनते हैं, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि अर्थात हमारे आसपास के माहौल में नया बनना चाहिए। हम लोगों को बदल नहीं सकते हैं, परिवार को बदल नहीं सकते हैं, हमारे मित्रों को दूर नहीं कर सकते हैं, हमारे पड़ोसियों से दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आए उसी परिवर्तन के आधार पर उनसे बात करना शुरू करते हैं। हमारे भीतर की बदलाव को देखकर हमारी इच्छा जो बदल चुकी हैं, हमारे तौर तरीके, हमारे रवैये जो बदल चुके हैं, उसी आधार पर वे भी हमारे साथ प्रतिक्रिया दिखाना शुरू करते हैं। उन्हें भी एहसास होता है इसे वो बात पसंद नहीं है, इसे वो काम पसंद नहीं है, ये गलत बात उसके सामने ना करें, ये गलत काम हम उसके सामने ना करें। ऐसे निर्णय को लेकर मनुष्य आगे बढ़ता है और सब चीज़ों को नया बनाकर, नया अपनाकर अपने आसपास के माहौल को भी नया बना लेता है। जिस मनुष्य के साथ में बात करते हैं उसमें एक नयापन देखने की कोशिश करते हैं। जिस समाज में वो रहते हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, जिन लोगों के साथ में उठ बैठ करते हैं, तालमेल रखते हैं, सभी चीज़ों को नया बनाते हैं। अगर बुरे लोग हैं उनकी संगति छोड़ देते हैं, वे मानते नहीं, वो सुनते नहीं, वो बदलते नहीं हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन नए लोगों के साथ में दोस्ती बनाते हैं, उनके साथ में संगति करते हैं और अधिकतर भाग संतों के साथ में संगति करते हुए, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हुए, खुदावंद की इच्छाओं को जानते हुए, इच्छाओं को पहचानते हुए, पवित्र शास्त्र की मांग जो हमसे रखी जाती है उस मांग के आधार पर जब जीते हैं, हम सचमुच एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आए नई सृष्टि की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए इस्राएल को किस प्रकार से परमेश्वर में से देश में से लाकर सीन के जंगल में सिनाई पर्वत के पास हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। उन्हें परमेश्वर कैसे नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस्राएली सच में परमेश्वर की बात को सुन पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं और उसके आधार पर खड़े हो पाते, चल पाते हैं, या परमेश्वर की इच्छा की और विधियों की बिल्कुल विपरीत में जाते हुए उनसे दूर हो जाते हैं। वचन के अध्ययन में जाने से पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारी बरकतों के लिए, हमारे आशीर्वादों के लिए, परमेश्वर ने दिया अद्भुत और नए दिन के लिए उनको शुक्र अदा करते हुए, उनकी महिमा गौरव आराधना करने हेतु और परमेश्वर के वचनों को भी सुनने हेतु हम सबको दिया हुआ संगति के समय के लिए भी धन्यवाद करते हुए, आए परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करते हुए, उनके ज्ञान समझ में चलते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खड़े होकर हमारे इस नए दिन में अद्भुत कार्यों को देखने के लिए फिर से एक बार दुआ करते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि को रखते हुए, हमें चलाते हुए, हमें फिर से एक बार परमेश्वर जीवितों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में, भाग्यवानों की गिनती में रखते हुए आपके दिव्य सानिध्य में आकर प्रभु जी इस तरह से आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आराधना करने का सौभाग्य और आपके वचनों को ध्यान करने का भाग्य जो आपने प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन से प्रभु जी आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। इस्राएलियों की यात्रा में किस तरह आप साथ दिए हैं, किस तरह परमेश्वर आप उनके पक्ष में होकर युद्ध लड़ते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उनकी चिंताओं को बिठाते हैं, उनकी हर एक आवश्यकता में अपनी सहायता को लेकर प्रभु जी तक पहुंचाते हैं और उन्हें तंदुरुस्ती के साथ में, सामर्थ के साथ में, हिम्मत और हौसला के साथ प्रभु जी आप ही उनके संग चलते हुए, आप ही उनके आगे और पीछे भी चलते हुए
उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इन बातों को हम गौर करते हैं और इससे प्रभु जी हमारे विश्वास की पाठ को भी हम सीखना चाहते हैं। खुदावंद इस्राएल की यात्रा जो सीन जंगल से होकर प्रभु जी सीनाई पर्वत तक पहुंच चुके हैं, वहां से परमेश्वर आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को सामर्थ से भर दीजिए, ताकि प्रभु आपके वचनों को जान सके, पहचान सके और इस आधार प्रभु जी हमारे जीवन को खड़ा कर पाए। हमारे प्रियजनों में से कोई कमजोर है, बीमार है, प्रभु जी उन्हें छूने के लिए दुआ करते हैं, उनकी सामर्थ के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनकी छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग खुले मन के साथ में, पूर्ण तंदुरुस्ती के साथ में, आनंद और उत्साह के साथ प्रभु आपके वचनों को ध्यान कर पाए, आपकी आराधना कर पाए। इस प्रकार परमेश्वर आपने हम सबको छूकर प्रभु जी दिया तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, आराम के लिए प्रभु जी और आपकी बरकतों के लिए भी धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आपका स्वागत करते हैं। और इस नए दिन में परमेश्वर ढेरों बरकतें आपकी पर लाए, इसी प्रकार की कामना के साथ में हमारे अध्ययन को आगे लेकर चलते हैं। हमारे दिन निर्गमन की किताब 19वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से लेकर पढ़ते हुए आगे देखेंगे। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनाई के जंगल में आए। और जब रफीदीम से कूच करके सीनाई के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों को क्या क्या किया है। तुमको मानो उकाब की पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निजदन ठहरोगे। वैसे समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो हम सब नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तो यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतिनिधि करें। और मूसा ने लोगों से यहोवा की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनाई पर्वत पर उतर आएगा। और तो लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसके सिवारों की भी ना छुओ। और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से तो ना छुए, परंतु वह निश्चय पथरवाह किया जाए। वह तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य। वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरे दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंह का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़कर यहोवा को देखने के लिए घुस आए और उनमें से बहुत नाश हो जाए। और याजक जो यहोवा का समय बाय करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनाई पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़कर ना चढ़ाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उन पर वह टूट पड़े। यही बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। अब तक की कहानी को हम इस प्रकार से देखते हैं। रफीदीम से होकर सीन के जंगल तक अर्थात सीनाई पर्वत तक पहुंच चुके हैं और वहीं पर उन्होंने अपनी डेरा खड़ा किया। वहीं पर इस्राएलियों ने अपनी छावनी भी डाली थी। इसी बीच इस्राएलियों के और अमालियों के बीच में युद्ध होती हैं। हमने देखा था युद्ध में किस तरह परमेश्वर इस्राएलियों का साथ देते हुए अमालियों के हाथ से उन्हें छुड़ाया।
और अमालेकियों को हरा दिया था। और साथ ही परमेश्वर ने यह भी प्रतिज्ञा किया है, निरंतर युद्ध में उनका साथ रहेंगे। जब भी अमालेकियों के साथ युद्ध होगा, परमेश्वर उनके पक्ष में रहकर उनका साथ देंगे। मिस्र देश में से निकले हुए इस्राएलियों को अब 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने जब बीत चुके हैं, उसका पहला दिन परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि ऊपर आ जा और मैं प्रजा को सिद्ध कर, किसी मनुष्य को न किसी पशु को इस पहाड़ तक आने दे, क्योंकि मैं तेरे पास आकर रात के अंधेर में बादलों में आकर तेरे से बात करूंगा, ताकि प्रजा सुन सके कि मैं तेरे से बातें करता हूं और वे तेरी बात मानते हुए तेरी प्रतिनिधि किया करें। उसके बाद परमेश्वर ने कहा है सभी को अपने आप को शुद्ध रखने के लिए 3 दिन तक किसी स्त्री के पास ना जाए, परंतु सब लोग अपने आप को पवित्र रखें, चाहे याजक हो चाहे साधारण मनुष्य हो। परमेश्वर ने यह विधि सभी के सामने ठहराई है। यदि मनुष्य हो या फिर पशु हो पर्वत के ऊपर चढ़ने का या फिर बाड़ा तोड़कर उसके पास आने की कोशिश करते हैं, वे पथरवाह किया जाए या फिर तीर से मार डाला जाए। परमेश्वर ने कड़े शब्दों में मूसा से कहा है किसी भी मनुष्य को इस पर्वत तक नहीं आना चाहिए। जब मैं उधर आकर तुझसे बातें करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रकोप उनके ऊपर भड़के। क्यों परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य उनके पास आए? क्या परमेश्वर मनुष्यों से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, या फिर परमेश्वर के कोई और कारण है? हम देखते हैं कि इस्राएली लोग अभी तक परमेश्वर के पास अपने मन को नहीं लाए हैं और हर एक व्यक्ति दुष्टता के साथ ही चल रहा है। मिस्र देश में किस प्रकार के जीवन में जीते हैं, उसी प्रकार के जीवन अब तक इनमें है। इनमें कोई नयापन नहीं आया, न इनमें से किसी ने पश्चाताप किया है, न इनमें से कोई प्रायश्चित किया है। नए जीवन को किसी ने कदम को नहीं बढ़ाया। अपने आप को शुद्ध करने अर्थात परमेश्वर की विधि के अनुसार जब जब भी कहा जाता है, तब तक केवल वे अपने आप को शुद्ध रखते हैं। उसके बाद अपने मनों से वैसे कोई शुद्धता की कार्य या फिर अपने मन से परमेश्वर का पीछा करता हुआ, उनका अनुसरण करता हुआ, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के साथ चलने का, अपने मन को सिद्ध करने का ऐसी कोई निर्णय, ऐसी कोई प्रणाली उनके जीवन में अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। इसलिए परमेश्वर इनको सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि पाप एक कारण था जिसने परमेश्वर को अधेर की बाग में ही मनुष्य से दूर कर दिया था। मनुष्य परमेश्वर के बीच में पाप हमेशा दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, जिसके कारण से परमेश्वर चाहकर भी मनुष्य को छू नहीं सकते हैं, मनुष्य के पास नहीं आ सकते हैं, मनुष्य से मिल नहीं सकते हैं। मनुष्य को पाप को हटाना है और परमेश्वर ही चाहते हैं कि मनुष्य पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, एहसास करे और इसके बाद अपने पाप से दूर हो जाए, ताकि परमेश्वर अपने आप को उनके लिए उपस्थित रखे और वे परमेश्वर के पास जा सके। इसी कार्य के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की संसार में भेजा है, ताकि मनुष्यों का एहसास करा सके वे पापी हैं और अपने पाप की राहों से मुकर कर परमेश्वर की राह को अपनाना है, परमेश्वर के संग चलना है। लेकिन मनुष्य ने इन बातों को ग्रहण नहीं किया है और परमेश्वर इसी प्रक्रिया में अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जिस किसी ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, अपने पापों का प्रायश्चित किया है, उन सबों को परमेश्वर ने अनंत जीवन का वादा किया है। साथ ही साथ में परमेश्वर ने उनके राज्य और उनके याजक ठहरने का प्रतिज्ञा भी किया है और इसी प्रतिज्ञा को इस्राएलियों से किया था। इस्राएल अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण सिद्धता में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है चाहे कोई मनुष्य हो या फिर पशु भी क्यों ना हो, कोई बाड़ा तोड़कर परमेश्वर के पास अर्थात उस पर्वत के पास ना आ पाए। इसलिए सचेत रहने के लिए मूसा को चेतावनी दी है और मूसा से कहा है यही चेतावनी जाकर मनुष्यों को कह देना, इस्राएलियों से कह देना। मूसा ने परमेश्वर से कहा किस प्रकार वे आ सकते हैं, तो नहीं तो स्वयं इस प्रकार की बाड़ा बंधवाए हैं, उनमें से कोई भी नहीं आ सकता है। परमेश्वर ने अब तो कहा मूसा से अभी तो उतर जा और आते समय हारून को अपने संग लेकर आना, सारे मनुष्यों को, याजकों को, सभी को दूर ही रखना। परमेश्वर आगे मूसा के साथ और हारून के साथ क्या बातें करते हैं, किस प्रकार का अगुवाई में उन्हें चलाते हैं, सीनै पर्वत के ऊपर हारून कितने समय रहते हैं, मूसा कितने समय रहते हैं और इस्राएलियों के लिए क्या क्या होता है, नीचे इस्राएली क्या करते हैं, इन सारे भागों को हम कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर हम इस प्रकार की सौभाग्य देना चाहते हैं और रात के अंधेरे में मेघ में आकर परमेश्वर किस तरह से इस्राएलियों के सामने उनकी सुनवाई में मूसा से बातें करते हैं। सब इस्राएलियों के समान और मूसा के समान परमेश्वर की वाणी को सुनने का, उन्हें देखने का, उन्हें जानने का ऐसे सौभाग्य हम सभी प्रदान करने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। परमेश्वर फिर से एक बार हम सबको अपने तेजों में प्रकाश में चलाते हुए अपने मुख दर्शन के साथ में हम सबसे बातें करने के लिए अपने स्वप्न हमें दिखाते हुए, अपनी दर्शन हमें दिखाते हुए, अपने वचन के अनुसार, अपनी वाणी के अनुसार, अपनी बातों के अनुसार परमेश्वर हमारे मनों को सिद्ध करते हुए हमें स्वर्गीय स्थान में लेकर जाने के लिए आइए मिलकर दुआ करते हैं। सीनै पर्वत का अनुभव मूसा के साथ जिस तरह आमने सामने था, वैसे अनुभव प्रभु जी आप हमारे भी साथ देते हैं। आपके वचन को जी विश्वास करते हैं और परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं, आप प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्तों के साथ समय को बिताए, उन्हीं के साथ अपने जीवन को बिताए। परमेश्वर इसलिए हमारे देहों को अपनी पवित्र आत्मा का मंदिर बनाते हुए, हमारे भीतर निवास करते हुए, हमारे साथ संगति करते हुए, हमसे बातें करने के लिए, हमें चलाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें बनाने के लिए, हर प्रकार के प्रयास मदद करने के लिए खुदा हमारे शरीरों को आपने चुना है, हमारे जीवनों को आपने चुना है। हम इस प्रकार की सौभाग्य अपने देश के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको जान पाए, पहचान पाए,
आपकी वाणी को सुन पाए प्रभु जी। हमेशा परमेश्वर आपके शब्दों को सुनने के लिए तत्पर रहते हुए खुदावत आपकी महिमा में प्रभु जी हम एक दूसरे को देखने के लिए और स्वर्ग स्थान में प्रभु जी प्रवेश होने हेतु प्रभु जी हमारे जीवनों को बदलने के लिए दुआ करते हैं। इस सुबह के समय हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में पहुंच चुकी हैं और उत्तर को लेकर हमारे पास सारे प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। अगर आपके पुत्र की आगमन में देरी हो के कल सुबह फिर से एक बार मिलते हुए आपकी स्तुति करने, आराधना करने, प्रशंसा करने है तो हम सबको जीवित और तंदुरुस्त संभालने के लिए दुआ करते हैं। तब तक परमेश्वर में सारी प्रार्थना को प्रभु जी उत्तर भी देने के लिए दुआ करते हैं। यदि हमारे यहाँ पर मिलने से पहले आपके पुत्र की आगमन बादलों के ऊपर संभव होगी तो प्रभु जी स्वर्ग राज्य में शामिल करने के लिए दुआ करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। मनुष्य क्या है जिसे मिलने के लिए परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर धरती पर आते हैं? मनुष्य क्या है जिसे प्यार करने के लिए परमेश्वर हमेशा अपनी चाह को दिखाते हैं? वही चाह, वही लगन, वही इच्छा परमेश्वर जो मानव जाति के प्रति दिखाई है उसे परमेश्वर आपके जीवन में आज सफल करें। आपको देखने, आपसे मिलने और आपको प्यार करने के लिए परमेश्वर इसी वक्त शीघ्र आपके पास पहुंच जाए और अपने गले से लगाते, अपने सीने से लगाते हुए, अपनी महिमा में आपको याद करते हुए परमेश्वर अपने मुख दर्शन के साथ में, अपने तेजों में प्रकाश में सानिध्य के साथ में और परमेश्वर अपनी शांति के साथ, अपनी बरकतों के साथ में आपको तृप्त करें। परमेश्वर के अनुभव में अपने अंदर चलते रहें, अपने देह को मंदिर बनाकर उसमें परमेश्वर के लिए सिंहासन बनाते हुए और परमेश्वर उसमें निवास करते हुए आप ही के हृदय में विराजमान होकर हमेशा आपको बरकतें प्रदान करें। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए।